मारवी सरबत के लिए कोई एक पैगाम। मारवी सरबत साली अपनी औकात में रहे। मतलब तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही, लो उसे प्यार दो, उसके साथ मिलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हमजा इकबाल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल पाकिस्तान में और दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान में भी डिफरेंट सिटीज़ में ख़वातीन ने रैलीज़ निकाली। ख़वातीन का कहना है या फेमिनिस्ट का कहना है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जैसे स्लोगन्स जो हैं इनकी इंटरप्रिटेशन गलत हुई है। लेकिन 95% पाकिस्तान की आवाम का ये कहना है कि इस तरह के स्लोगन हमारी सोसाइटी में हमें सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसी वजह से आज हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। जाएंगे स्टूडेंट्स से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जैसे स्लोगन्स की इंटरप्रिटेशन गलत हुई है या वाकई ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आइए चलते हैं और स्टूडेंट से बात करते हैं। आपका नाम? मुदस्सिर अब्बास। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कल ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। क्या पाकिस्तान में औरतों को हकूक़ मिल रहे हैं उनके? औरतों को उनके हकूक़ मिलते हैं और ये जो आज है इसका मैं तो समझता हूँ इसका कोई मतलब के सीन कोई नहीं होना चाहिए। औरत को सारे हकूक़ मिल रहे हैं। आप देखें अगर औरत के साथ कोई मतलब के कोई ज्यादती हो रही है तो चार मर्द उधर से भागते आएंगे और आप पहले उसको पूछेंगे अगर औरत की गलती भी होगी तो वो कहेंगे नहीं औरत की गलती नहीं है और मर्द बेचारा ठीक भी है तो उसको 2-4 रुपये पड़ने। मतलब इस माशरे में मर्द ज़्यादा मजलूम है? जी मर्द ज़्यादा मजलूम। तो आप फिर खलीलुर रहमान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं खलीलुर रहमान साहब को बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि जो डिबेट चल रही है आजकल मारवी सरबत साहिबा और खलीलुर रहमान कमर साहब के दरमियान, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मैं खलीलुर रहमान को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि उस बंदे ने ये बताया आपको कि मतलब एक तरफ नैरेटिव था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब उस पर उसने बात करनी थी, उसने बात बिल्कुल दुरुस्त की है। उसने बोला है अगर तुम्हारी मर्जी है, मतलब तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही। एक मर्द है, तुमसे शादी करती हो अपनी मर्जी से करती हो, अपने पेरेंट की मर्जी से करती हो, जैसे भी करती हो वो तुम्हारा राइट है। अब जब कर ली तो उधर सर्वाइव करो। मर्द मतलब अगर गरीब है, अगर तुम्हारी ख्वाहिश नहीं पूरी हो रही उसके साथ रहो, उसे प्यार दो, उसके साथ मिलो, उसे कामयाबी की तरफ ले जाओ। ये कोई तरीका नहीं कि छोड़ को डिवोर्स लो और सड़कों पर निकल जाओ। इससे मतलब माशरा तरक्की नहीं करता। मारवी सरबत साहिबा के लिए एक पैगाम। आज से पहले जितने भी उन्होंने शरीफ लोगों की इज्जत उछाल ली है बस यही। आज के बाद वो जिस तरह की बात करेंगे उस तरीके से उनको जवाब मुझे ये बताओ कि जो स्लोगन्स यूज हो रहे हैं फेमिनिस्ट जो है यूज कर रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी या नो बैड की सही से, क्या इनकी इंटरप्रिटेशन में मसला है या फिर ये बाकी सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है? मेरे मुताबिक ये इनकी इंटरप्रिटेशन में ज़्यादा मसला है। बेसिकली ये ना सोशल एक्सेप्टेबल ना भी हम उनको बना देते हैं कि मतलब भी ऐसे करते हैं कि अगर कोई मेरा किसी मेरी मर्जी को किस तरह कहना चाहे कि मैं अपने किसी को ये बात कर रही है कि मैं उसको राइट टू यूज इट और राइट टू इस्तेमाल करने का, लेकिन हम उसको ऐसा इंटरप्रिटेट कर देते हैं कि वो लगता है कि वो हमें सोशली एक्सेप्टेबल बनाना चाहता है। आपका नाम? अजीज, मुझे ये बताओ कि जो स्लोगन्स हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी या लो बैठ गई सही से और जो दूसरे स्लोगन्स हैं जो फेमिनिस्ट यूज़ कर रही हैं, क्या बाकी उनकी इंटरप्रिटेशन में मसला है या फिर तो हमारे यहाँ सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है? हमजा बीइंग अ वुमन मैं ये समझती हूँ कि एग्जैक्टली ये मैं कहती हूँ मैं ये समझती हूँ कि इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। ये सोशली एक्सेप्टेबल होता कि हमारा इश्ना करते हैं कंट्रोवर्सी ना तो ऑफ कोर्स वुमेन राइट पे लड़ना, वुमेन राइट पे बात करना गलत नहीं है, लेकिन आप देखिए आप उसको किस लेवल पर लेके बात कर रही है। अगर आप एक खातून तो एक बात कर रही है तो वो पीछे 10 या 15 औरतों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आई थिंक फोर्स। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में औरतों को हकूक़ मिल रहे हैं उस तरह से या नहीं मिल रहे? एग्जैक्टली मिल रहे हैं, बज़ाहिर लगता है कि नहीं मिल रहे। When you go to the court, when you see ये कोर्ट का केस कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कैसे तलाक का कानून एंटर करता है, कैसे बच्चों को पालित करवाती है, तो आपको अंदाजा होता है कि गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। आपका नाम? मेरा नाम बिलाल। बिलाल, मुझे ये बताओ कि ये जो स्लोगन्स है मेरा जिस्म मेरी मर्जी या नो बैड की सही से, फेमिनिस्ट कहते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन गलत हुई है। तो आप ये बताओ क्या वाकई इसकी इंटरप्रिटेशन गलत हुई है या हमारे यहाँ ये सोशली एक्सेप्टेबल ही नहीं है? नहीं इंटरप्रिटेशन का कोई मसला नहीं। ये हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये स्लोगन होना ही नहीं चाहिए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये क्या, हम तो औरत के लिए ये वर्ड कहने पे
बड़ा वो हया फीलिंग, मतलब ऐसा हमें बुरा लगता है कि ये क्या है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। औरत के लिए अगर मैं देखता हूँ, अगर मेरी नजर में हो तो औरत के लिए ये स्लोगन हो सकता था कि मेरी जिंदगी मेरा हक। अगर तो मैं बिहेवियर की बात करूँ तो उनका बहुत गलत था, और वैसे भी मैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी वो जो से औरत मारते मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। आपका नाम? तहरीर, मुझे ये बताएं कि कल पाकिस्तान और दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन मनाया गया, तो क्या पाकिस्तान में औरतों को हक जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या सोसाइटी में डिफाइन किया गया वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ और डिफरेंट स्लोगन से मेरा जैसे मेरी मर्जी को डिफरेंट तरीके से कुछ डिफरेंट तरीके से ये स्लोगन एक तरह से देखा जाए तो ठीक भी है, लेकिन अगर दूसरे की देखे जाए जिस तरह वो डिफरेंट तरीके के जो रेपिस्ट हैं और उनके खिलाफ मतलब सारे रेपिस्ट नहीं होते, लेकिन मतलब एकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में इस तरह टाइप के रेपिस्ट हैं वो इस तरह सरेस के बारे में बात की तो ठीक है, लेकिन जो वल्गैरिटी और इस तरह के पोस्टर्स से मैं जैसे मर्जी बैठूं ये वाले इस तरह के, तो इस तरह के कहने जाए वैसे अगर कुछ अगर नहीं चल रहा तो फिर ये बात खास है, ऐसे ये वल्गैरिटी नहीं चाहिए। आपका नाम? मोहम्मद माजिद। मोहम्मद माजिद, कल औरत मार्च हुआ पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में वुमेन्स का इंटरनेशनल डे मनाया गया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में खवातीन का ये जो मार्च है ये होना चाहिए? भाई इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता मुझे, क्योंकि इतना इल्म नहीं है, सीधी सी बात है। देखा थोड़ा सा, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं रहा इसमें देखने के बाद, तो मैं ये समझूंगा कि नहीं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में औरतों को हकूक मिल रहे हैं? मतलब हकूक मिलने चाहिए ठीक है, लेकिन इस तरह अपना सरेआम आके अपने हकूक मांगने। अच्छा, और जो आजकल टीवी पे और सोशल मीडिया पे डिबेट चल रही है मारवी सरमद और खलील रहमान साहब के दरमियान, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स खलील रहमान साहब को सपोर्ट कर। उसकी क्या रीज़न? उसकी रीज़न है उस बंदे ने खड़ी बात की है, वो मारवी सरमद को मुंह तोड़ जवाब दिया, कहते हैं वो दिया। मारवी सरमद के लिए कोई एक पैगाम? मारवी सरमद साली अपने बात में। आपका नाम? बिलाल जट, कौन सा सेमेस्टर आपका? मेरा 8th सेमेस्टर। बिलाल जट, आपने सोशल मीडिया और टीवी पे जो मारवी सरमद साहिब और खलील रहमान साहब कमर साहब के जो दरमियान डिबेट चल रही है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मैं खलील रहमान साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ, और देखा जाए उन्होंने एक अखलाकियात की बात की है, पर कुछ लोग उन पर ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो अखलाकियात की बात कर रहे हैं, पर उनका वे बड़ा गलत है। लेकिन ये हज़रत अली का भी कौल है कि गुस्सा जो है वो किसी भी शख्स पे हराम है। गुस्से में इसी वजह से बोला गया कि बहादुर शख्स वही है जो अपने गुस्से पर काबू पा रहा है। ठीक है, इंसान है, खता का पुतला है, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। अगर उसने गुस्से में उसे कुछ बुरा भला बोल दिया तो उसे नहीं बोलना चाहिए था, पर यह है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो बिल्कुल ठीक। आपका नाम? शादिब शकील, कौन सा डिपार्टमेंट आपका? आप ये बताएं कि पाकिस्तान में कल खवातीन का आलमी दिन मनाया गया, क्या पाकिस्तान में औरतों को उनके हकूक मिल रहे हैं और क्या पाकिस्तान में खवातीन का ये जो आलमी दिन है इसको मनाना चाहिए या नहीं? सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है, सोशल जो हमारा इन्वायरमेंट है, यहाँ ये इन्वायरमेंट लेडीज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट है। अगर आप देखें किसी आप बात को विजिट करते हैं, किसी आप शहर को विजिट करते हैं, वहाँ पर कोई लड़का किसी लड़की से मिसबिहेव करता है, कोई हरासमेंट ट्राई करता है, तो वहाँ पर डेमोग्राफी इकट्ठा हो जाएगा और उस लड़के को अच्छी करेंगे, मतलब उसको डील करेंगे अच्छे तरीके से, उसको मारेंगे, पीटेंगे, उसको पुलिस के हवाले करेंगे। ठीक है, इससे पता चलता है कि यहाँ जो एरिया है जो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। और सपोर्टिंग की बात करूँ तो सपोर्टिंग की बात ये है कि अगर आप किसी भी जगह पर आपको लेडीज़ की जॉब लाजमी अवेलेबल होंगी, हर गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में लेडीज़ की जॉब अवेलेबल है। हम अगर ड्राइविंग की बात करें, लेडीज़ को ड्राइविंग के लिए भी परमिट दिया जाता है, हर चीज़ के अंदर लेडीज़ को बराबरी सपोर्ट किया जा रहा है, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इब्ने आदम तो चादर दे बिनते हवा को, छुपा ले जो वो चादर दे बिनते हवा को, अगरचे हुक्म है उसे जिस्म छुपाने का, तू भी हया कर चादर दे बिनते हवा को, उसकी इसमत पे तू तो डाका ना डाल, तू इब्ने आदम बन चादर दे बिनते हवा को, घर देखे किसी नामहरम को तू बेपर्दा, घर देखे किसी नामहरम को तू बेपर्दा, तू निगाहें झुका चादर दे बिनते हवा को, शाह घर माँ जाएगी इज्जत है प्यारी, शाह घर माँ जाएगी इज्जत है प्यारी, सबको इज्जत बना चादर दे बिनते हवा को। जैसा कि आपने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के तलबा और तालिबात का भी यही कहना है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी या लो सही बैठ गई जैसे स्लोगन्स हमारे यहाँ सोशली और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका क्या कहना है औरत मार्च के हवाले से कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।